नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ चर्चा पर हैं गुरमीत सिंह आज़ाद, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। लगातार मिशन मूवमेंट के लिए कार्य करते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर लगातार अपनी बात को प्रखरता से रखते हैं। स्वागत है गुरमीत जी आपका हमारे चैनल में। आपके देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से मेरे दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत नमस्कार और उनका जीवन उज्ज्वल हो ऐसी प्रार्थना करता हूँ। गुरमीत जी, एक सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जिसके अंदर जो निहंग होते हैं, वह राम राम का जाप कर रहे हैं। पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। गुरमीत जी, आपने वीडियो देखी, वीडियो के अंदर जितने भी निहंग हैं, जो बड़े कट्टरपंथी होते हैं, नीली ड्रेस में रहते हैं, आज वो सारे के सारे राम राम का जाप कर रहे हैं। हम आपसे जानेंगे, लोग इसको बड़ा सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि जो सनातन है वह हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है और जितने भी सिख हैं वो भी इस वक्त राम राम का जाप कर रहे हैं। तो आज से हम आपसे जानेंगे, ये जो राम राम कर रहे हैं, ये कौन से वाले राम की बात कर रहे हैं? क्योंकि गुरबाणी के अंदर अधिकतर हर पाठ के अंदर राम राम का जाप किया जाता है। तो ये कौन से वाले राम है? जो 14 वर्ष वनवास में गए थे वो वाले राम है? अगर वो वाले राम नहीं है तो कौन से वाले राम है? ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि कौन से वाला राम। ये वो वाला राम तो बिल्कुल नहीं है जिसका कि रामायण में ज़िक्र किया हुआ है या और पुराणों में ज़िक्र किया हुआ है। जी, गुरु ग्रंथ साहब में जो राम का वर्णन किया है, वो कबीर वाले राम का वर्णन किया है। कबीर ने राम का कैसे वर्णन किया? जी, कबीर ने जो राम की व्याख्या की जो सर्वव्याप्त है, जो हर जी, तरफ मौजूद है, जो पैदा भी नहीं हुआ, जो मरेगा भी नहीं। ये उस वाले राम की बात है, जो जिसे कहते हैं सुप्रीम पावर। अभी जी, आप सुप्रीम पावर को क्या नाम दोगे आप? तो जिस जी, दुनिया में करीबन 3000 किस्म के धर्म है और हर जी, धर्म ने उस सुप्रीम पावर पावर का अपने तरीके से नाम रखा है। हमारे जी, बुजुर्गों ने जो पहले हमारे जो पुरखे थे, उनके हाथ में जो लगा उन्होंने वो नाम रख दिया जो उनको सब ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन ये जी, जो सनातन धर्म में जो आज राम की नई व्याख्या की जा रही है, राम के स्वरूप को वर्णित किया जा रहा है, ये उनके लिए होगा, उनका ये अपना वर्जन होगा। जी, लेकिन गुरुमुखी में, ग्रंथ साहब में ये वो वर्जन नहीं है। जो लोग भी इस तरीके की बात कर रहे हैं, पहले उन्हें गुरबानी पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, फिर उनको पता जी, चल जाएगा कि गुरबानी में क्योंकि ये आजकल बहुत हो रहा है, शॉर्ट करते हैं, वो मोबाइल पे चलाते हैं 1 सेकंड का, सॉरी 60 सेकंड का, 30 सेकंड का और उसमें जो उनको क्रक्स मिलता है, उसी को वो सारी चीज़ समझ लेते हैं। लेकिन जी, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि इसको समझने के लिए 1 मिनट 30 सेकंड कुछ काम नहीं करते उसमें। जी, तो जो राम है, वो दशरथ का बेटा राम नहीं है, जी, ग्रंथ साहब में। जी, हमारे यहाँ ये माना गया है कि वो भगवान हो ही नहीं सकता जो पैदा हुआ है और जो मर जाए। जी, भगवान तो शुरू से था, आखिर तक रहेगा। हमारे यहाँ ये मान्यता है। और ये जी, जो आपने मेरे को क्लिप दिखाया और आपने जो निहंग सिंहों का जो आपने ज़िक्र किया, निहंग सिंह कट्टर नहीं है वो लोग। जैसे बताया जा रहा है कि ये कट्टर होते हैं, ये कट्टर नहीं है। ये फॉलोवर्स हैं गुरु ग्रंथ साहब के। गुरु ग्रंथ जी, साहब जी ने जो 5 ककार दिए, जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 5 ककार दिए, वो हमेशा वो हर ककार अपनी एक आइडेंटिटी है उसकी जी, और उस आइडेंटिटी का एक पूरा डिस्क्लेमर है उसका कि वो किस लिए है, क्यों है, कब तक रखना है, कब से रखना है, वो पूरी एक उसके पीछे पूरी एक रिसर्च है। उसके बाद ही उसको लाया गया था। अब ये जो निहंग सिंह जी ये जो राम का जो आपने भजन दिखाया है यहाँ पे, वो जी। जो भजन कर रहे हैं, ये हिंदू भाई लोग शायद गलत समझ रहे हैं उसको कि वो दशरथ के बेटे का राम का जिक्र कर रहे हैं। तो नहीं, इसको बार-बार तमाम प्लेटफ़ॉर्मों पे जितने भी ग्रुप हैं हिंदुत्व के, उस ग्रुपों में इसको जो शेयर किया जा रहा है, उसका क्या औचित्य हो सकता है? क्या मायने हो सकते हैं, कोई गुरमीत मायने जी? नहीं है इसके, कोई मायने नहीं है इसके। जी, क्योंकि इनको खुद नहीं पता, इनको अपने धर्म के बारे में खुद नहीं पता। क्योंकि जब इस तरीके की बातें की जाती हैं, तो जब इनके सामने सवाल रखे जाते हैं, ये जो ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग हर धर्म में हैं, वो सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है, क्राइस्ट में भी है, सिखों में भी होंगे, बिल्कुल होंगे। जी, लेकिन जो मूलभूत उसका जो मतलब है, उसमें जाने को कोई नहीं चाहता। अब आज पता क्या चक्कर है, हर आदमी लाइमलाइट में आना चाहता है। जी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फॉलोवर करना चाहता है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, जिससे आपका
मतभेद पैदा हो या इस तरीके की बातें पैदा हो जिससे आदमी उद्वेलित हो जाए, ऐसी चीजों को करने के लिए छोटे-छोटे ये डाल के और ये शो करना चाहते हैं कि हम धर्म के प्रति ज़्यादा वफ़ादार हैं। बल्कि जी, इनको खुद धर्म नहीं पता और ये अपने धर्म को खुद नहीं पहचान पा रहे हैं कि इनका धर्म है क्या? जी, एक सुरेंद्र भाई एक बात और कहूँगा, हम धर्म का जी, नाम लेके बात चल रहे हैं कि धर्म, मैं ये समझता हूँ इस दुनिया में ये 3000 किस्म के जो धर्म कहे जाते हैं, वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। जी, धर्म तो एक ही होता है। धर्म ऐसा नहीं होता कि 3, 4, 5, 50 ऐसे हों। ये सारे जी, पंथ होते हैं। पंथ कौन करता है कि एक लीडर हो जाता है, धार्मिक नेता जिसे बोल देते हैं। जी, वो धार्मिक नेता नहीं होता, वो उस पंथ का एक लीडर होता है, उसकी एक विचारधारा होती है। उस जी, विचारधारा को फॉलो करने वाले अपने उस पंथ को उसको वो धर्म का नाम दे देते हैं कि अब हमारा ये धर्म हो गया। धर्म तो एक ही है संसार में जी, और वो एक ही शिक्षा दे रहा है, मिल बाँट कर रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, दुखियों के जी, साथ मिल-जुल के उनकी मदद करो, उनको उत्थान की तरफ लेके जाओ, उनको जी, बढ़ाओ, उनकी मदद करो, उनको अपने जी, लेवल तक लाने की कोशिश करो, धर्म ये कहता है। आप जी। कोई भी धार्मिक किताब उठा लो, मैंने सारी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं। आदित्य योगीनाथ भी यही कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी भी ये कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। कौन से बटेंगे कटेंगे की बात कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो इन्होंने बटेंगे तो कटेंगे, आप 10 साल का इनका आप टेन्योर देख लो, इन्होंने सिर्फ जुमले दिए। बटेंगे और कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये जुमला है। ये जी, इलेक्शन जीतने का जुमला है। इसका जी, धर्म से, रिलीजन से, आपकी सामाजिक चीजों से कोई दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। एक जो नॉर्मल आदमी है, जो सुबह रोटी का डब्बा उठाता है और रात को वो खाली रोटी का डब्बा उठा के घर ले आता है, उसे जी, फुर्सत ही नहीं है ये सब चीज़ें सोचने की कि जी, कौन कटेगा, कौन बटेगा। मैं आपको जी, थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लग रहा है, मैं लेकिन कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करूँगा। जी, सुरेंद्र भाई ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है जी, और ये जितने भी धर्म नाम की चीज़ें हैं, उन्हीं के नाम पे हो रहा है। आज आप देख लो, नेतान्याहू जो फिलिस्तीन हो गया, आपका इज़राइल हो गया, वहाँ क्या है? वो जी, वहाँ उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा ये धर्म के नाम पे ही सारी प्रॉब्लम। जी, और दूसरे देशों में देख लीजिए, सर्बिया देख लीजिए, आप युगोस्लाविया देख लीजिए, जहाँ भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, वो आडंबर के नाम पर ही हो रहा है और अब मैं जो समझता हूँ, अब दुनिया पहले तरीके से जीना अब खत्म होने वाला है। बिल्कुल नया ओरियन आने वाला है। ये जो हमारे बच्चे हैं छोटे-छोटे, इनको जी, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। थोड़ा वक़्त लगेगा, बदलेगा, लेकिन भारत को बदलने में बहुत समय इसलिए लगेगा क्योंकि हमारे जो लीडर हैं, वो धर्म के नाम पर बाँटने के लिए, काटने के लिए दरअसल अगर आप देखिए, इन दोनों नेताओं की जिनकी आपने बात की है, ना तो योगी आदित्यनाथ का कोई परिवार है, तो देयर इज़ नॉट मीन ऑफ एनी फैमिली और जी, फैमिली इमोशनल थिंग्स, ना मोदी जी के साथ ऐसा है। जी, वो पुराने नेता हुआ करते थे, वो समझते थे, वो गरीब-गुरबे से जुड़े हुए थे। भारत की जो वास्तविक समस्याएँ थी, वो उनको परेशान कर देने वाली थी। जी, हमने 70 साल में बहुत तरक्की की है, हम काफ़ी हमने तरक्की कर ली है, अब ये कमाए हुए को बेच के खाने के चक्कर में हैं ये लोग। इनके जी। चेहरे दिखते तो संतों जैसे, लेकिन ये लोग संत तमाम नहीं। देश के लोग गुरमीत साहब तमाम देश के लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री युगों-युगों में मिलते हैं। ब्रह्मा के अवतार हैं। इस तरीके की तमाम सोशल मीडिया पे पोस्टें दिखाई जाती हैं। क्या कहेंगे? मेरा ये मानना नहीं है, ये तमाम हिंदुस्तान के लोग नहीं कह रहे, कुछ मुट्ठी भर लोग कह रहे हैं। जी, कुछ मुट्ठी जी, दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जिनकी मानसिकता कुत्सित हो चुकी है, उनको जी, लाइमलाइट में लाके, मीडिया में लाके, मैंने जैसे बताया ज़्यादा लाइक मिले, ज़्यादा फॉलोवर्स मिले, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिले हमारे चैनल को। जी। सिर्फ इन चीज़ों को दिखा के, भड़काने वाली चीज़ें दिखाकर, ये लोग समझते हैं कि हम लोग ज़्यादा तरक्की कर लेंगे, हमारे चैनल ज़्यादा बड़े हो जाएँगे। मोदी जी हैं तो हिंदुत्व सेफ है, नहीं तो मोदी जी नहीं रहेंगे तो समझिए हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। हिंदुत्व कभी भी खतरे में नहीं था।
इवन जी। मुगलों के टाइम में भी खतरे में नहीं था। बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं सर। हाँ, वो जो बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल हैं, अगर आप उनके बैकग्राउंड में जाएँगे, तो आपको पता लगेगा उन सबको एक ही मालिक ने खरीद रखा है या 2 जी, मालिकों ने खरीद रखा है। वो 50 जी, चैनल होंगे लेकिन उनका मालिक एक होगा। और जी, वो मालिक जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स को अपने इशारों पे नचा रहा है, प्रधानमंत्री को भी उसी तरह इशारों पे नचा रहा है। और ये जी, देश के लोगों को समझना चाहिए, मैं इतने बेवकूफ़ नहीं है हमारे देश के लोग, हुँ, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन जी, दिक्कत कहाँ आ रही है, जो मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो जी, उँगलियों में 5 के भी बराबर नहीं आते, ऐसे लोगों को लाइमलाइट के चैनलों पे लाके एक बहुत बड़ा हल्ला क्रिएट करके दिखाया जा रहा है, बल्कि ऐसा है नहीं। ग्राउंड रियलिटी में आप जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं क्योंकि मैं तो बहुत अंदर तक डीपली काम करता हूँ। होमलेस लोगों के लिए भी काम करता हूँ, विडोज़ के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए। इन सब के लिए काम करने के बाद मैं तो यही पाता हूँ कि यार इनकी अपनी समस्याएँ इतनी है कि गुरमीत इनको साहब एक चलते-चलते मैं एक चलते-चलते एक आखिरी सवाल ज़रूर रखना चाहूँगा। ये गुरु ग्रंथ साहब में ये जो राम है, ये कहाँ से आ गए? तमाम सोशल मीडिया पे दिखाने लग रहे हैं, इसको वीडियो को वायरल कर रहे हैं, काट-काट के राम-राम के जितने जहाँ भी राम बोलता है सरदार, उसको कहते हैं कि अब ये सरदार जो है सनातनी बनने वाले हैं, राम को हाँ। प्यार करते हैं। तो ये प्यार किसको करते हैं साहब ज़रा हम भी जान लें? नहीं, 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 ये दशरथ के बेटे को तो बिल्कुल प्रेम नहीं है ये। ये जो जी, राम है, दशरथ के बेटे के लिए बिल्कुल कतई प्रेम नहीं है। क्योंकि जी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सिख धर्म में या पंथ में ये मान्यता ही नहीं है। जो जी, गॉड का जो एक वर्णन है, वो तो ये है कि वो ना उसका आदि था, ना उसका अंत है। वो ना पैदा हुआ, ना मरेगा। और जी, ये जो राम है, ये तो पैदा हुआ और फिर ये बताते हैं कि सरयू में डेथ भी हो गई, तो भगवान कोई मरने वाली चीज़ शायद थोड़ी है। तो जी, सिख बिल्कुल। धर्म तो वो उस वाले राम की बात नहीं कर रहा, वो रोम-रोम में बसने वाले राम की बात कर रहा रोम में बसने वाले हैं, जी। तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे थे, ये उस वो वाले राम की बात कर रहे हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब में है, वो कबीर के राम की बात कर रहे हैं है। और कबीर के कबीर राम। के राम की बात वो वाले कर रहे हैं। आपने एक गाना भी सुना होगा, राजस्थान का एक बड़ा प्यारा-सा गीत है, "जरा हौले-हौले गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले।" तो राम हाँ। मतलब कि जो ईश्वर है, परमात्मा है, खुदा है, वो जो इस सृष्टि को चला रहा है, उस राम की हुँ, बात करते हैं और जो इस हाँ, तरीके से प्रेज़ेंट्स करता है कि ये वाले राम हैं, सनातनी वाले जो सिख धर्म अपनाने लग रहा है, तो ये वो वाले राम की बात नहीं करते हैं। गुरमीत जी के माध्यम से हमें पता। मैं धन्यवाद करूँगा बिल्कुल। आपका जो आपने इस अहम मुद्दे पे हमारे साथ बात करी और हमारे दर्शकों को बताया कि हम उस थैंक यू। राम को फ़ॉलो करते हैं, जो सिख धर्म है, वो उस राम को फ़ॉलो करता है जो कबीर के राम हैं। हाँ, कबीर के बहुत-बहुत राम। धन्यवाद सर आपका जो आपने इस अहम मुद्दे पे हमारे साथ बात करी। धन्यवाद सर। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।